हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक एजुकेशनल स्क्वाड में स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में कुल आपको 25 प्रश्न देखने को मिलेंगे। सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, तो इसलिए बने रहिएगा लास्ट तक हमारे साथ में। और तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, खेल कूद की सभी गतिविधियों के लिए सबसे बुनियादी घटक कौन सा होता है। तो खेल कूद की जो सभी गतिविधियां होती हैं उनके लिए सबसे बुनियादी घटक जो होता है वो मांसपेशीय क्षमता पर निर्भर करता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य शारीरिक विकास, गामक विकास, मानसिक विकास, मानवीय संबंधों का विकास करना है। यह कथन किसका है। तो यह कथन है चार्ल्स बुसर का। ठीक है, रिपीट कर देता हूँ, डिफिनेशन है। ठीक है, क्या है डिफिनेशन है, किसकी है, चार्ल्स बुसर की है। रिपीट करता हूँ, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य शारीरिक विकास, गामक विकास, मानसिक विकास और मानवीय संबंधों का विकास करना है। यह कथन किसका है। तो कथन है चार्ल्स बुसर का। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 3। शारीरिक शिक्षा को लोकप्रिय बनाने हेतु सबसे आवश्यक तत्व है। तो सामाजिक जागरूकता, यानी समाज में जागरूकता फैलाना, फिजिकल एजुकेशन से संबंधित मूल्यों को बताना। ठीक है, अगला देख लेते हैं। कौन सी अध्ययन पद्धति शारीरिक शिक्षा में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। तो प्रदर्शन जो पद्धति होती है, वह जो प्रदर्शन विधि होती है या प्रदर्शन जो पद्धति होती है वह शारीरिक शिक्षा में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। अगला है, ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार सबसे पहले भारत में किसे मिला। तो ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार जो था वो श्रीमती इंदिरा गांधी को मिला था 1983 में। ठीक है, कौन सा अवार्ड, ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार सबसे पहले किसे मिला था, श्रीमती इंदिरा गांधी को 1983 में मिला था। और किस लिए मिला था, तो देख लीजिए 1982 में नॉर्वे एशियाड के सफल आयोजन के लिए। ठीक है, 1982 में जो नॉर्वे में एशियन खेल हुए थे उनके सफल आयोजन के लिए क्या मिला था, श्रीमती इंदिरा गांधी को 1983 में ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और ऐसा मतलब ओलंपिक ऑर्डर पाने वाली ये भारत की पहली महिला थी। ठीक है, अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 6। किस खिलाड़ी को डींग एक्सप्रेस के उपनाम से जाना जाता है। तो डींग एक्सप्रेस के उपनाम से जाना जाता है हिमा दास को। और हिमा दास एक धावक एथलीट हैं और असम राज्य की रहने वाली हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। फेडरेशन कप, जिसे हम हीरो फेडरेशन कप भी बोलते हैं। ठीक है, फेडरेशन कप को क्या बोलते हैं, हीरो फेडरेशन कप भी बोलते हैं, जो कि फुटबॉल से संबंधित प्रतियोगिता है। इसकी शुरुआत कब हुई है, तो इसकी शुरुआत हुई है 1977 में। ठीक है, माने कहने का मतलब यही, जो फेडरेशन कप है इसकी शुरुआत कब हुई है, तो 1977 में हुई थी। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 8। योग आध्यात्मिक कामधेनु है, यह कथन किसका है। तो योग जो है आध्यात्मिक कामधेनु है, या किसने कहा है, या किसकी परिभाषा है। तो डॉक्टर संपूर्णानंद की परिभाषा है। अगला है, सभी आसनों की जननी किस आसन को कहा जाता है। तो सर्वांगासन जो होता है, ठीक है, वो सभी आसनों की जननी होता है। कौन सा, सर्वांगासन। ठीक है, अगला देख लेते हैं। हॉकी खेल में पेनाल्टी शूट का समय कितना होता है। तो हॉकी खेल में जो पेनाल्टी शूट का समय होता है कितना है, 8 सेकेंड होता है। ठीक है, अगला है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन B6 का जो रासायनिक नाम होता है पायरिडॉक्सिन होता है। प्रश्न नंबर 12 है। विटामिन E जिसका रासायनिक नाम क्या है, टोकोफेरॉल। ठीक है, विटामिन E की कमी से कौन सा रोग होता है। तो प्रजनन क्षमता घट जाती है। ठीक है, यानी प्रजनन क्षमता में कमी हो जाती है विटामिन E की कमी से। और इसका जो साइंटिफिक नेम या फिर रासायनिक नाम क्या है, टोकोफेरॉल। ठीक है, अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 13। प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी महेश भूपति, लिएंडर पेस, सानिया मिर्जा, रोहन बोपन्ना, ये सभी किस देश के रहने वाले हैं या किस देश से संबंध रखते हैं। तो ये सभी भारत देश से संबंधित हैं। कौन कौन से हैं, ये सभी क्या हैं, टेनिस के खिलाड़ी हैं। कौन कौन से, महेश भूपति, लिएंडर पेस, सानिया मिर्जा, रोहन बोपन्ना, ये सभी भारत देश के रहने वाले हैं, टेनिस के खिलाड़ी हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 14। नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, मारिया सारापोवा, एंडी मरे किस खेल से संबंधित हैं। तो ये सभी टेनिस खेल से संबंधित हैं। इसको मैं रिपीट कर देता हूँ, काफ़ी महत्वपूर्ण है प्रश्न। नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के रहने वाले हैं, राफेल नडाल स्पेन के रहने वाले हैं, मारिया सारापोवा रूस की रहने वाली हैं, एंडी मरे ब्रिटेन के रहने वाले हैं। और ये सभी जो खिलाड़ी हैं ये टेनिस खेल से संबंधित हैं, याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 15। टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन प्रत्येक वर्ष जनवरी फरवरी माह में खेला जाता है। और कहाँ खेला जाता है, हार्ड कोर्ट पर। ठीक है,
हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। इस खेल की शुरुआत कब हुई थी? तो इस खेल यानी ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत कब से हुई? तो 1905 से हुई थी। ठीक है, 1905 से हुई थी। रिपीट कर देता हूँ, टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन प्रत्येक वर्ष जनवरी और फरवरी माह में इसका प्रत्येक वर्ष आयोजन होता है। और ये खेला कहाँ जाता है? खेलने का जो क्षेत्र होता है, जो मैदान होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको हार्ड कोर्ट बोलते हैं। ठीक है, क्या हार्ड कोर्ट बोलते हैं। और कहने का मतलब ये है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत किस सन से हुई थी? तो 1905 से हुई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है, टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन ओपन प्रत्येक वर्ष जून जुलाई में खेला जाता है। और किस जगह पे खेला जाता है? ग्रास कोर्ट, जिसे हम घास का मैदान भी बोलते हैं। ठीक है, खेला जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1877 में हुई थी। रिपीट कर दे रहा हूँ एक बार, टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन ओपन प्रत्येक वर्ष जून जुलाई में खेला जाता है। और जहाँ पर खेला जाता है उस क्षेत्र यानी मैदान का क्या नाम होता है? ग्रास कोर्ट यानी घास का मैदान कह लीजिए, पर खेला जाता है। ठीक है, और इसकी शुरुआत कब हुई है? तो विंबलडन ओपन की शुरुआत है 1877 से हुई है। अगला देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 17, जॉगिंग, तैराकी, साइकिलिंग चलाना सभी किस ट्रेनिंग का हिस्सा हैं? तो चाहे जॉगिंग हो या फिर साइकिल चलाना हो या फिर तैराकी हो, ये सभी कंटिन्यूअस ट्रेनिंग यानी निरंतर प्रशिक्षण का हिस्सा हैं। अगला देख लेते हैं, किस खिलाड़ी को मिस कोर्ट के नाम से जाना जाता है? तो मिस कोर्ट के नाम से जाना जाता है साइना नेहवाल को। साइना नेहवाल बैडमिंटन खेल से संबंधित हैं, हरियाणा की रहने वाली हैं। ठीक है, कहाँ की? हरियाणा की रहने वाली हैं। अगला देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 19, फुटबॉल, हॉकी, रग्बी आदि फील्ड गेम्स को किस ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण के अंतर्गत रखा जाता है? तो इसे फर्ट लेग या फिर स्पीड प्ले या फिर फर्ट लेग प्रशिक्षण कहा जाता है। ठीक है, रिपीट कर देता हूँ, फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, रग्बी हो गया, ये सभी जो गेम होते हैं इन यानी फील्ड गेम जो होते हैं, इनको किस ट्रेनिंग के अंतर्गत रखा जाता है? तो इनको रखा जाता है स्पीड प्ले प्रशिक्षण या फिर फर्ट लेग कह लीजिए, प्रशिक्षण के अंतर्गत इनको रखा जाता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 20, मोटापा दूर करने में कौन सा आसन लाभदायक होता है? तो मोटापा दूर करने में वज्रासन जो होता है वो लाभदायक होता है काफ़ी हद तक। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 21, वेंट्रिकल शब्द शरीर के किस हिस्से से या किस अंग से संबंधित है? तो ये हृदय से, हार्ट से संबंधित होता है वेंट्रिकल शब्द। ठीक है, वेंट्रिकल शब्द किस शरीर के किस हिस्से से संबंधित है? तो हृदय से संबंधित होता है। अगला देख लेते हैं, एशियाई खेलों का आयोजन कौन सी संस्था कराती है? तो एशियाई खेलों का आयोजन कराती है OCA यानी ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। ये वाली जो संस्था है कौन सी? ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया जो संस्था है वो एशियाई खेलों को मतलब आयोजन कराती है। ठीक है, अगला देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 23, प्रथम भारतीय महिला ओलंपिक पदक विजेता कौन थी? ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, पहली भारतीय महिला ओलंपिक पदक विजेता कौन थी? तो ये थी मतलब कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, और इन्होंने कब जीता था? तो सन 2000 में सिडनी ओलंपिक जो हुए थे, सिडनी में जो ओलंपिक हुए थे वहाँ पर इन्होंने कांस्य पदक जीता था। ठीक है, हमारा क्वेश्चन था कि भारत की ये पहली महिला, ठीक है, पहली महिला ओलंपिक पदक विजेता कौन थी? तो कर्णम मल्लेश्वरी हो जाएंगी। और कब, किस ओलंपिक में? तो 2000 में जो सिडनी में ओलंपिक हुए थे वहाँ पर इन्होंने कांस्य पदक जीता था। और ये किस खेल से संबंधित हैं? भारोत्तोलन से। और किस राज्य की रहने वाली हैं? तो आंध्र प्रदेश राज्य की रहने वाली हैं। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं, काइफोसिस जो कि रीढ़ की हड्डी में कुबड़ बाहर की तरफ निकल आता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं काइफोसिस। ठीक है, काइफोसिस का मतलब यही होता है, जो रीढ़ की हड्डी होती है, मान लो जैसे ये हमारी रीढ़ की हड्डी है, अब यहाँ पे मतलब ये हल्का सा मतलब इस तरीके अर्धवृत्त की तरीके से जब निकल जाती है बाहर को हमारी रीढ़, उस समय क्या होता है? उसी कंडीशन को क्या बोलते हैं? उसी कंडीशन को बोलते हैं काइफोसिस। ठीक है, मान लो जैसे ये हड्डी है मान लो रीढ़ की, अब ये इसमें क्या हुआ कि ये वाला जो इस तरीके से है, ये वाला यहाँ पे कुबड़ टाइप से अर्धवृत्त में अर्धगोले टाइप से निकल जाता है रीढ़ की हड्डी के बाहर। तो ये जो होता है कुबड़ होता है, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं काइफोसिस, यानी रीढ़ की जो हड्डी होती है वो बाहर की तरफ निकल जाती है, उसी विकृति को क्या बोलते हैं? काइफोसिस बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है? काइफोसिस। ठीक है, काइफोसिस विकृति को ठीक करने में कौन सा आसन लाभदायक होता है? तो काइफोसिस जो होता है इसको ठीक करने में कौन सा
मतलब आसन लाभदायक होता है, तो चक्रासन जो किया जाता है वो मतलब काइपोसिस में काफ़ी फायदेमंद होता है। अगला देख लेते हैं, अष्टांग योग में यम से आशय है। ठीक है, अष्टांग योग में यम जो होता है उससे क्या आशय होता है ये आपने बताना है। तो अष्टांग योग में यम से आशय क्या होता है, नैतिक शिष्टाचार या फिर नैतिक अनुशासन। ठीक है, जो यम होता है 8 अंग होते हैं, 8 में जो यम होता है, ठीक है, यम होता है, इसका क्या मतलब होता है, नैतिक शिष्टाचार या फिर नैतिक अनुशासन। तो फ्रेंड्स ये कुछ प्रश्न थे, उम्मीद है सारे प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। यदि चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा, और मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।